जय छठी मैया। मैं ओम प्रकाश का स्वागत करता हूँ। कहते हैं इस दुनिया में उगते हुए सूर्य को हर कोई नमन करता है, लेकिन यह भारत और यहाँ की सनातन संस्कृति ही है कि प्रकृति के हर एक स्वरूप को नमन किया जाता है। चाहे उगता हुआ सूर्य हो या डूबता हुआ सूर्य, चाहे चंद्रमा हो या सितारे, हमारे धर्म में प्रकृति से जुड़े हर एक स्वरूप की पूजा का विधान है। यह सनातन परंपरा ही है जहाँ उगते हुए सूर्य के साथ डूबते हुए सूर्य यानी अस्ताचलगामी सूर्य को भी पूजा जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के तराई क्षेत्रों में रहने वाले करीब 30 करोड़ लोक आस्था के महापर्व छठ का व्रत करते हैं। छठी माई की यह पूजा अपने आप में अनुपम है। दुनिया में ऐसा बिरले ही उदाहरण मिलता है जहां किसी भी पर्व में त्योहार करने वाले 36 घंटे तक निर्जला उपवास करते हैं। निर्जला उपवास यानी बिना पानी पिए 36 घंटे तक भूखे प्यासे रहकर पूजा और अर्चना की जाती है। छठ पर्व को लेकर कई तरह की लोकोक्तियाँ हैं, कई तरह के लोक कथाएँ हैं जिस बारे में बात की जाती है। मूल रूप से भगवान सूर्यदेव के आराधना का यह पर्व उनकी पत्नी उषा को समर्पित है, जिन्हें छठी माई के नाम से पूजा जाता है। क्या है छठ पूजा? हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी षष्ठी को ही अपभ्रंश कर छठी या छठी माई के रूप में पूजा जाता है। हर साल षष्ठी के दिन यह त्योहार शुरू होता है। वैसे तो 2 दिन पहले ही नहाय खाए के साथ यह त्योहार शुरू हो जाता है। दूसरे दिन खरना होती है, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद पारण करने के साथ ही इस महान त्योहार का समापन हो जाता है। यह त्योहार अपने आप में बेहद खास और भारतीय सभ्यता और संस्कृति की एक रूपता संजोए हुए है। मूल रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में होने वाले इस त्यौहार की खासियत या इसकी महिमा कितनी है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाइए कि न केवल भारत के सभी राज्यों में बल्कि अब यह विदेशों में भी होने लगा है। छठ माता की पूजा अमेरिका और ब्रिटेन के जलाशयों में भी वहाँ रहने वाले बिहारी समुदाय के लोग करने लगे हैं। छठ पूजा के बारे में जो लोकोक्तियाँ हैं वो इस त्यौहार के न केवल सनातनी महत्व को बताती हैं बल्कि भारतीय लोक संस्कृति और परंपराओं की समृद्धि की भी परिचायक है। इन राज्यों में कार्तिक महीने की शुरुआत के साथ ही छठी माई के गीत शुरू हो जाते हैं। काचही बाँस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बनी ना बलमुजी सहैया बहंगी घाटे पहुँचाए। यकीन मानिए दुनिया का कोई भी संगीत कार्तिक महीने में छठ माई के गीतों के सामने फीका पड़ जाता है। आज जबकि पूरी दुनिया में भारत पूरी दुनिया में जात और जमात की राजनीति हो रही है, लोग रंग भेद में बटे हुए हैं, संप्रदाय समुदाय में बटे हुए हैं, तब छठी माई का एक गीत है जो इसकी समरसता को उजागर करता है। वो गीत है छोटी रे मोटी डोमिन बिटियुआ, मतलब डोम, जिसे जाति परंपरा में आज के ज़माने में पहले नहीं सबसे निचले तबके का माना जाता है, उसकी बेटी का आह्वान किया जा रहा है। छठ व्रती कहती हैं कि छोटी रे मोटी डोमिन बिटियुआ लामी लामी केस, सूपवा लिए है रे बेटी और अर्घ के बेर। यानी छठ माई के त्यौहार में जिस सूप में अर्घ दिया जाता है वह सूप कौन लाएगा? तो डोमिन की बेटी लाएगी। देखिए, लोक आस्था का इसे महापर्व कहते हैं। शायद ही ऐसा कोई त्यौहार हो जिसे महापर्व कहा जाता हो, वो भी लोक आस्था का यानी विश्वास का। और इस महापर्व में जो सबसे जो शुद्ध या सबसे पवित्र चीज़ है वो सूप को माना जाता है, जिसे हाथ में लेकर उस पर फल आदि रखकर भगवान सूर्यदेव और उनकी पत्नी का आह्वान किया जाता है या आराधना की जाती है। उस सूप को कौन लाता है? तो डोमिन की बेटी लाती है। इसी में आगे कहते हैं छोटी रे मोटी कुर्मिन बिटियुआ लामी लामी केस,
कुर्मी समुदाय की बेटी का आह्वान किया जाता है और वो बेटी क्या लाएंगी? सूथनी ले है रे बिटिया अर्घ के बेट। कुर्मिन की उस बेटी से सूथनी मांगी जाती है। सूथनी एक फल है जो छठी माई को चढ़ाया जाता है। ऐसे ही मलहोरी और हर जाति का जिक्र इस गीत में है और सभी जातियों से कुछ ना कुछ लेकर छठी माई को अर्पित किया जाता है और यह अर्पण हर जाति के लोग करते हैं। एक और चीज़ है, आज जब पुरुष और महिलाओं के बीच समानता की पैरोकारी की जा रही है, महिला सशक्तिकरण की बातें हो रही है और महिलाओं को मजबूत करने की बात हो रही है, आज जब पुरुष और महिला के अनुपात को कम करने की कोशिश हो रही है, तब छठी मैया का एक गीत है, रुनुकी झुनुकी बेटी मांगी ले। जो छठ व्रती है, जो छठी माई की पूजा करने के लिए गई है, वो छठी माई से क्या मांग रही है? तो बेटी। रुनुकी झुनुकी बेटी मांगी ले, पढ़ल पंडित दमाद। मतलब दमाद कैसा चाहिए? पढ़ा लिखा पंडित। पंडित मतलब ज्ञानी। तो ये है छठ व्रत का त्यौहार या ये है इसकी महिमा, जहाँ बेटी मांगी जाती है। जो लोग इस गीत को सुनते हैं या जो लोग छठ पूजा को जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि इस पूजा की शुरुआत कब हुई कोई नहीं जानता। यह सत्य और सनातन है, मतलब ना तो इसकी कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत है। और जब सृष्टि की शुरुआत से ही यह पूजा हो रही है और उस समय अगर बेटी का वरदान मांगा जा रहा है, तो हमें सोचना चाहिए कि भारतीय लोक परंपराओं में कब से बेटों और बेटियों के बीच फर्क किया गया। एक और लोक कथा छठी माई के बारे में प्रचलित है। एक मिथक ऐसा भी है जिसमें कहा जाता है कि भगवान सूर्य देव को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तब उनकी पत्नी उषा की उन्होंने खुद आराधना की थी और तब जाकर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए छठ व्रती महिलाएं छठी मैया से पुत्र की कामना भी करती हैं और शायद ही ऐसी कोई व्रती आपको मिले जो ये कहे कि उनकी कोई भी मनोकामना जो उन्होंने छठी मैया से मांगी हो वो पूरी नहीं हुई। दुनिया की एकमात्र ऐसी पूजा जहाँ मांगी गई हर एक मनोकामना पूर्ण होती है और इसीलिए लोगों की आस्था छठी मैया के प्रति इतनी बड़ी है जिसकी कोई सीमा नहीं। शायद इसीलिए इसे लोक आस्था का महापर्व भी कहते हैं। इसमें अमीर गरीब का कोई भेद नहीं, जाति ऊंच नीच का कोई भेद नहीं। हर कोई एक ही गंगा घाट पे डूबते हुए सूर्य को अर्घ देता है। कोई पुरोहित नहीं, कोई वेद मंत्र नहीं, कोई मंत्रोच्चार नहीं, कोई रीति रिवाज, कोई पाखंड नहीं है। बस विशुद्ध सात्विक रहते हुए निर्जला रहकर देवी की उपासना की जाती है। जिसकी जितनी शक्ति उतनी श्रद्धा से भक्ति करता है। आपके पास अगर क्षमता है तो देवी को जो चाहिए चढ़ाइए, क्षमता नहीं है तो फूल और फल लेकर देवी की पूजा कर ली जाती है। ऐसा सात्विक त्यौहार दुनिया में दूसरा कोई नहीं है और यह त्यौहार बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों के रग रग से जुड़ा हुआ है। मुझे विनोद मिश्रा का एक गीत याद आता है, पकड़ा टड़ेन पढ़ के प्रेमवा के पाती, तोहके बोलावे तोहरा देशवा के माटी। आप बिहार उत्तर प्रदेश के अलावा देश के किसी भी दूसरे राज्य में अगर रहते हैं तो छठ पूजा के समय आपको बिहार उत्तर प्रदेश आने के लिए टिकट नहीं मिलेगा। 3 महीने पहले से ट्रेनों के टिकट रिजर्व हो जाते हैं। चाहे कोई भी हो, कोई कितना ऊंचा पद पर हो, कोई मंत्री हो सकता है, कोई बड़ा अधिकारी हो सकता है, कोई बड़ा कलाकार हो सकता है, लेकिन अगर बिहार का है तो कार्तिक महीने में छठ पूजा पर अपने गांव आने के लिए टिकट खरीद ही लेता है। ये मिट्टी उसे बुलाने लगती है। छठ घाटों से लगभग बिहार उत्तर प्रदेश के हर किसी का बचपन जुड़ा हुआ है। घाट पे जाना, गांव के सभी लोगों से मिलना जुलना, बड़ों का प्रणाम, छोटों का को आशीर्वाद, हर तरह से गांव वालों में मेल जोल और तमाम भूली बिसरी यादें छठ घाटों पे ताज़ा हो जाती है। सारे लोग मिलकर एक साथ यह पूजा करते हैं। यह एक ऐसा मौका है जब गांव के पारिवारिकता को समग्र रूप देता है, सजीव रूप देता है। एक व्रत है। छठ पूजा आस्था की पूजा है, मतलब इसमें आपको भरोसा और श्रद्धा रखनी पड़ती है। एक कहानी ऐसी है कि एक रानी अपने बेटे को बिस्तर पे सुलाई हुई थी
और चूल्हे पे दूध उबाल रही थी। उन्होंने कटिया में यानी कि मिट्टी के बर्तन में घी टांग रखा था और इसी सिलसिले में वह अपने घर के बाहर मौजूद कुएं पर पानी भरने के लिए गई थी। कथा है कि छठी माई वहाँ बूढ़ी माँ के भेष में बैठी हुई थी। उन्होंने रानी से कहा कि रानी ऐसा करो कि जब आई ही हो तो छठ मैया की कहानी कथा सुनकर जाओ। रानी ने कहा कि नहीं नहीं बूढ़ी मैया, मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने बेटे को बिस्तर पे, दूध को चूल्हे पे और घी को कटिया में टांगा है, समय कहाँ है सुनने के। इतना कहकर रानी वहाँ से चली गई और जब घर पहुँची तो देखा कि बिस्तर पर ना तो उनका बेटा है, चूल्हे पर ना ही दूध है और ना ही कटिया में घी टंगा हुआ है। वह समझ गई कि बूढ़ी माई कोई असाधारण थी और उन्हीं की कृपा से या उन्हीं के नाराज होने से ऐसा कुछ हुआ है। वह भागी भागी बाहर आई और बूढ़ी माँ का पैर पकड़ ली। उन्होंने कहा कि माँ, मैं सुनूंगी छठी माई की कथा। बूढ़ी माई ने उन्हें छठी माई की कथा सुनाना शुरू किया। उन्होंने श्रद्धा और भक्ति से वह कथा सुनी और घर लौटी तो देखा कि सब कुछ अपनी जगह पर लौटा है। तो ये है छठी माई की कृपा। आपने यह वीडियो देखा और सुना। आपने छठ के प्रसाद के बारे में भी सुना होगा, ठेकुआ और खजूर। आटे में गुड़ डालकर ठेकुआ बनाया जाता है और इसका स्वाद दुनिया के किसी भी भोजन से ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। इसकी कोई सानी नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति आटे और गुड़ की व्यवस्था कर पाता है और ठेकुआ बनाकर छठी माई की पूजा करता है। आप सब भी छठ पूजा के बारे में बहुत कुछ सुने होंगे, समझे होंगे। मेरे इस वीडियो के साथ ही कमेंट कर बताएं कि और इस बारे में क्या कुछ आप जानते हैं, ताकि अन्य दर्शकों को भी मैं बता सकूं। बाकी आप सब भी आस्था के साथ छठी माई का त्यौहार मनाइए। जय छठी मैया।